नाम मैथिली। कहाँ रहते हैं? यही कौन? एक तरफ से न्याय की गारंटी तो दूसरी तरफ से मोदी की गारंटी, क्या लगता है किसकी गारंटी पूरी होगी? बहुत अच्छी गारंटी है उनकी। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत बढ़िया जो है प्रधानमंत्री है और ये भी होना चाहिए। 24 में क्या लगता है किसका प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को बनना चाहिए। प्रकाश गिरी। कहाँ रहते हैं? जबलपुर। एक तरफ से मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ से न्याय की गारंटी, तो क्या लगता है किसकी गारंटी पूरी होगी? न्याय से मोदी जी चल ही रहे हैं। 2014 से लेकर अभी तक की देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी ही पूरी होती आई है। उन्होंने जितने वायदे किए थे सारे वायदों को पूरा किया है। गरीबों को आवास और उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर, सड़कों का निर्माण, इस देश की सेना का आत्मनिर्भर होना, सशक्त होना, यहाँ की सीमाओं का सुरक्षित होना, तो ये तो मोदी जी की गारंटी है जो लगातार पूरी होती आ रही है और आगे भी पूरी होगी। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसका नाम न्याय पत्र रखा, तो क्या कांग्रेस न्याय दिला पाएगी जनता को? 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो आप मुझे बताइए क्या वो इस देश के साथ न्याय था? धर्म के आधार पर इस देश के दो टुकड़े कर दिए गए। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। उन्होंने सदैव लोगों को विभाजित करके राजनीति करने का काम किया, एक धर्म विशेष की राजनीति करी और 55 साल के उनके कार्यकाल में देश को विकास की जिस गति से चलना चाहिए था वो नहीं चला और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, जिसका कारण था कि ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में यह देश गर्त में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली में कहा है कि 10 साल का शासन एक ट्रेलर है, अभी बहुत से काम करना बाकी है। देखिए, इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी संकल्प और जो प्रतिज्ञा माननीय मोदी जी ने ली है और 10 साल के कार्यकाल में आप उठाकर देख लीजिए, बहुत ऐसे कार्य हुए हैं जो पिछले 55 साल कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस गति से इस देश का निर्माण हो रहा है, इस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और उनका जो संकल्प है 2029 तक इस देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का और 2047 तक इस देश को विश्व गुरु बनाकर स्थापित कर देने का, तो आने वाले समय में मोदी जी की गारंटी सफल होगी और पूरी होगी। खड़गे ने कहा है जो न्याय पत्र है इसमें सभी के हितों को ध्यान में रखा गया है। देखिए, अगर सभी के न्याय को उन्होंने ध्यान में रखा होता तो मुझे नहीं लगता है कि 2024 में इस देश ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना बड़ा जनादेश दिया होगा। और 2014 के बाद में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, मोदी जी का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने ये बता दिया है विपक्ष पार्टियों को कि उनके द्वारा दिए गए और उनके द्वारा रखी गई गलत सोच, भ्रष्टाचार के प्रति उनका नरम रवैया, माफियागिरी के प्रति उनका संरक्षण अब इस देश को बर्दाश्त नहीं है। पार्टियां भाजपा पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि जो वॉशिंग पाउडर मोदी से धुल जाए वो बिल्कुल साफ सुथरा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और हमारी पार्टी गंगा जल जैसी पवित्र है और ये तो सभी जानते हैं कि गंगा जल में जब कोई डुबकी लगाता है तो उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। तो हमारा संगठन, हमारी पार्टी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है जिनकी सोच एकदम साफ है। हम इस देश के लोग हैं, भारत भूमि से प्रेम करते हैं और भारत हमारी माँ है, ऐसा सोचकर भारत माँ की वंदना करते हैं। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति भी ऐसे विचार अपने मन में लाएगा वो स्वयं शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमारी पार्टी पावन पवित्र है गंगा जल जैसी, जिसको पवित्र होना है उसका स्वागत है। आइए, जो देश के विकास की मुख्य धारा है उसमें जुड़िए और इस देश के विकास में अपना सहयोग दीजिए। लाजपाल। कहाँ रहते हैं? कसरैला। मोदी जी की गारंटी सफल हुई या नहीं? ना ही सफल हुई। क्यों?
केहू का हमारे बाप के लिए कॉलोनी वह काट दी नहीं और लेटे नहीं वह काट दी नहीं। हाँ किसने काट दी? क्या प्रधान लोग रामशरण मिश्रा कहाँ? जय सियाराम। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला बहादुर नगर, जिला लखीमपुर खीरी। हम अरविंद केजरीवाल पर सुनाना चाहते क्या हैं। क्या बताइए। अरविंद केजरीवाल का इस समय बहुत बुरा है हाल। मुख्यमंत्री जब से बने तब से काट रहे थे माल घोटाले पर हुआ घोटाला। 9 संबंध के बाद पड़ा ईडी से पाला। कहते जय सियाराम राम की महिमा न्यारी। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। मोदी एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ न्याय की गारंटी, तो किसकी गारंटी पूरी होगी? मोदी की गारंटी कैसे पूरी होगी? कुछ पंक्ति इस पे कोई नहीं आपने बनाई? तो नहीं बना दीजिए। मोदी हैं तो मुमकिन है यही सब लोग कहते हैं। ज़्यादातर विरोधी भी मोदी की तारीफ करते हैं। तो कुछ लोग भी ऐसे हैं जो मोदी पे उठाते हैं उंगलियां। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक साथ रहते हैं। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक साथ रहते हैं। और कुछ पंक्तियां सुनाएं। सोच ईमानदार काम दमदार, सोच ईमानदार काम दमदार। केंद्र में एक बार भी मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार काम पर जीतेंगे। तब विरोधियों के दिन पता नहीं 5 साल कैसे बीतेंगे। कहते जय सियाराम राम की महिमा न्यारी। और विरोधियों पर भी एक बार मोदी जी पड़ गए भारी। जब ये लोग हारते हैं तब कहते हैं ईवीएम खराब है। तो दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी। दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी। विरोधी सोच हुई जी है रोगी ईवीएम खराब बताए रहे। शक्ति कोई दवा नहीं, डॉक्टर में इनका समझाए रहे। कहते जय सियाराम हार तुम अपनी मानो और ईवीएम की यहाँ का है तुम बीचम सानो। जय श्री सियाराम। लेकिन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो वॉशिंग पाउडर मोदी से धुल जाए वो साफ सुथरा है। ऐसा कुछ नहीं। वॉशिंग पाउडर मोदी के लिए क्या कहेंगे? अरे मोदी के लिए मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो हिंदू मुसलमान को नहीं मिली? सारी योजनाएं उनको मिलती हैं। हमें सारी योजनाएं मिल रही हैं। सम्मान नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिला है और जो भी राशन फ्री मिल रहा है। और गैस जितने हैं हमको हिंदू मुसलमान सबको, ऐसा कौन है जिसको नहीं मिला है? आजकल कौन आखिर है जिसको सम्मान नहीं मिला है? इसमें जो 500 सालों से अर्जा पड़ा था है राम मंदिर, सबसे बढ़िया तो ये है राम राज आया। बढ़िया राम मंदिर बढ़िया बना। आपको क्या लग रहा है 24 में आप किसको वोट करेंगे? अरे हमको जब सुना रहे हैं तो हमको तो मोदी जी को देना ही देना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों सबसे कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियों का आरोप ये है कि मोदी की एक ही गारंटी है, वो है भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाना। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी की राह में रोड़े बहुत हैं, मायावती के पास हाथी घोड़े बहुत हैं, सापा की साइकिल अब पंचर हो गई। इतने लोगों के पास वो घोड़े बहुत हैं, ऐसे समझ लीजिए। राहुल गांधी को लोग पप्पू भी कह रहे हैं। इसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम साफ सुथरे कैंडिडेट हैं। जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल जो है आईना साफ है। आजकल जो है नरेंद्र मोदी आप बहुत ही महान हैं। नरेंद्र मोदी आप बहुत ही महान हैं। सारे देशवासियों की आप ही तो जान है। और कुछ लोग करते विरोध हैं तो क्या हुआ? वो बाकी लोग आप ही के गाते तो गुणगान हैं। और बाकी लोग आप ही के गाते तो गुणगान हैं। तो सीएम बने हैं आप, पीएम भी बनेंगे आप। 14 में जब आए थे तब ये गुजरात के सीएम थे, तब हमने इन पंक्तियों को लिखा था कि सीएम भी बने हैं आप, पीएम भी बनेंगे आप। इस चुनाव में आपकी कोई ना पाएगा धाप। तो सापा बसपा कांग्रेस हो चाहे हो पार्टियां, इस चुनाव में अब की सत्ता हुई पत्ता साफ। इस चुनाव में अब की सत्ता हुई पत्ता साफ। तो मोदी की लहर में विरोधी बह जाएंगे और जो जीतेंगे वो भी मोदी के ही गुण गाएंगे। तो ये सभी जानते हैं अब की मोदी ही बनेंगे पीएम। और लाल किले पर तिरंगा अब की मोदी ही फहराएंगे। और लाल किले पर तिरंगा अब की मोदी ही फहराएंगे। मोदी की लहर में विरोधी बह जाएंगे। मोदी के नाम से कांप रहे सारे हैं, विरोधियों को दिन में नजर आए रहे सारे हैं। तो मोदी की लहर में सारे मोर्चे बेकार हुए और जो भी हारे हैं मोदी की लहर में हारे हैं।
जो बिहारे हैं मोदी की लहर में हारे हैं। तो मोदी पर खुश होइगे भारत के देवता, मोदी पर खुश होइगे भारत के देवता। अब विदेशन से आवे लाग बधाई और न्योता। अमेरिका जो वहीं तक ये हमने सुना था कि अमेरिका जो है वीज़ा नहीं दे रहा है मोदी जी का, तो अमेरिका जो अभी तक नहीं दे रहा है मोदी का वीज़ा, वह अब कहा लाग मोदी का वीज़ा, वह अब कहा लाग मोदी। जय श्री राम। कहने का मतलब है जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का तर्कस खाली नहीं हुआ था रावण की लड़ाई में, उस प्रकार के मोदी जी का जो तर्कस है वो कभी खाली नहीं होगा। तर्कस कभी खाली नहीं होगा तीरों से, हिंदुस्तान कभी खाली नहीं होगा वीरों से। पाकिस्तान की औकात क्या है हिंदुस्तान के आगे, मोदी जब चाहेंगे दाऊद को बांध कर ले आएंगे जंजीरों से। तो बात अगर बात से बन जाए तो अच्छा है, बात मुलाकात से बन जाए तो अच्छा है। हम नहीं चाहते हैं लड़ाई और झगड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान अभी बच्चा है, हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान अभी बच्चा है। जय श्री राम। राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 साल का शासन ट्रेलर है, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी धरती पर पूर्ण रूप से भी सफलता नहीं प्राप्त हुई है, उनको समय लगेगा। क्या सफलताएं, किस तरीके की सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाए? अभी सफलताएं रोड पर पूरा रोड मैप नहीं बन पाया, जो उसका नाम पुल है वो नहीं बन पाए, और जो मेट्रोस हैं वो नहीं बन पाई। अभी बहुत काम है, अभी ट्रेलर है, 10 साल का ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए उसका नाम न्याय पत्र दिया है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस न्याय दिला पाएगी? कांग्रेस न्याय दिला सकती, लेकिन पब्लिक को विश्वास नहीं कर पाएगी। पब्लिक जो है उनकी बात पर आई तो अच्छा नहीं उनका घोषणा पत्र, लेकिन पब्लिक पर पूरा विश्वास नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि 55 सालों में न्याय नहीं दिला पाई, तो अब क्या न्याय दिला पाएगी? कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, भाजपा भी अच्छी पार्टी है, लेकिन दोनों को पब्लिक जिसको प्यार करेगी वो उसी को वोट देगी। आपको क्या लग रहा है पब्लिक किसको ज्यादा सपोर्ट करती है? पब्लिक तो मोदी पर विश्वास कर रही है, मोदी के हर के दिलों में भारी है। एक तरफ है न्याय की गारंटी, एक तरफ है मोदी की गारंटी, तो क्या लगता है किसकी गारंटी पूरी होगी? गारंटी तो मोदी की पूरी होगी, क्योंकि मोदी पर विश्वास अभी आदमी को बना हुआ है। ये आखिरी के 5 साल हैं उनके काम कर, उन्होंने 5 साल का वक्त और मांगा है, 5 साल में पूर्ण रूप से काम कर पाएंगे। अरुण कुमार, कहाँ रहते हैं? बहादुर नगर, लखीमपुर खीरी। एक तरफ है मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ है न्याय की गारंटी, तो क्या लग रहा है किसकी गारंटी पूरी होगी? मोदी की। कैसे? मोदी ने जो किया सब अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है मोदी ने? हम लोग अपने हिसाब से उन्होंने सही किया, लोगों को राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, और आदमी को क्या चाहिए। लेकिन भारत के नौजवान सवाल उठा रहे कि नौकरियां मोदी सरकार नहीं दे रही। नौकरी से कुछ लेना देना नहीं है, आदमी को नौकरियाँ रखी कहाँ इस समय है। अपना पढ़िए लिखिए, चाय बेचिए। मतलब जो पढ़ा लिखा हो चाय बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, जब वो बेच सकते हैं तो लोग नहीं बेच सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे कि भाजपा सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को सही डाला गया। सारा घोटाला। ये भी कहा जा रहा है कि जो नेता वॉशिंग पाउडर मोदी से धुलता है वो साफ सुथरा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब कहने की बातें हैं। विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगा रही कि देखो विपक्ष पार्टी का काम ही आरोप लगाना, कोई भी पार्टी हो काम ही नहीं है। अगर आज वो बैठी होती आज पार्टी तो बीजेपी नहीं लगा रहे, तो विपक्ष पार्टी की काम है, ये सीधी सी बात है। विपक्ष पार्टी का ये आरोप है मोदी बाबा 40। ऐसा कुछ नहीं है, चोर कुछ नहीं है, मोदी ईमानदार ईमानदार है। कहा जा रहा है कि वॉशिंग पाउडर की जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा वायरल, इस पर ये भी कहा गया है कि सारे भ्रष्टाचार धुले चुटकियों में वॉशिंग पाउडर मोदी। ये गलत है, ये गलत है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, भैया से पूछिए।